बिहार वासियों को सीएम नीतीश की बड़ी सौगात दी गई है। आईजीआईएमएस में 2 नए भवन का उद्घाटन किया गया है। नए भवन में शिफ्ट होंगे 3 विभाग, मेडिसिन, जनरल सर्जरी और गायनी विभाग। 3 विभागों में मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं। 10 नए पंजीयन काउंटर की शुरुआत हुई है। तो आईजीआईएमएस में 2 नए भवन जोड़े जाएंगे और नए भवन में शिफ्ट होंगे 3 विभाग। बिहार वासियों को सीएम नीतीश की बड़ी सौगात। आईजीआईएमएस में 2 नए भवन का उद्घाटन, रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बढ़ाए जाएंगे। तो नए भवन में शिफ्ट होंगे 3 विभाग, जनरल सर्जरी, मेडिसिन और गायनी विभाग को शिफ्ट किया जाएगा। तो तीनों विभागों को मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं। 10 नए रजिस्ट्रेशन काउंटर की भी शुरुआत की जाएगी। बिहार वासियों को सीएम नीतीश की सौगात। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, शानदार तोहफा मिलने वाला है। अगर बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को देखा जाए तो आईजीआईएमएस उसकी एक मजबूत रीढ़ मानी जाती है और उसका एक्सटेंशन, उसमें बेहतरी करना तय है कि बड़ी एक अच्छी सुविधा मिलने की तरफ बिहार का बढ़ता कदम है। क्या कहेंगे आप? देखिए कासिफ, हम इस समय घर यहाँ पे ही हैं, आईजीएमएस में ही हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए उद्घाटन हो गया है। ये है आईजीएमएस चिकित्सा महाविद्यालय के ए और डी ब्लॉक का उद्घाटन हुआ है, जिसको मुख्यमंत्री ने के कर कमलों द्वारा किया गया है। सम्राट चौधरी मौजूद हैं, विजय सिन्हा मौजूद हैं, स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री मंगल पांडे मौजूद हैं और अभी सीएम बाहर से उद्घाटन करके अंदर गए हैं और अंदर में जो बनाया गया है वो सारी चीज़ों का मुआयना कर रहे हैं। कैमरामैन से चाहेंगे जरा वो भी दिखा दें कि अंदर में सीएम चले गए हैं और यह जो बना है इसमें फेज 1 का जो है BO2 मेडिकल कॉलेज है, BO4 बॉयज हॉस्टल है, B6 B7 टाइप D&E रेसिडेंस है, B1 500 बेडेड टेक्निकल हॉस्पिटल है, B20 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूशन है। ये सारे चीज़ अभी यहाँ बन रहे हैं और ये सारे चीज़ों का उद्घाटन भी बहुत सारी चीज़ों का हो गया है। अस्पताल में समय के साथ बढ़ते रोगियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए चरण 3 में 1200 सैया वाले अस्पताल का प्रस्ताव है, जिसमें अति विशिष्ट सुविधाएं एवं न्यूरोलॉजी, इमरजेंसी और OT कॉम्प्लेक्स का प्रावधान भी है। छात्रावासों की बढ़ती मांग एवं अत्यधिक रोगियों के गुणवत्तापूर्ण उपचार हेतु आगामी चरण 4 में अन्य निम्नलिखित परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जैसे लेक्चरर हॉल, मेल फीमेल इंटर्न हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो ये आईजीएमएस एक विस्तार की ओर है और लगातार जिस तरह से पीएमसीएच को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होने का गौरव प्राप्त होने वाला है, उसी तरह आईजीएमएस को भी एक तरह का गौरव मिलने जा रहा है और धीरे धीरे ये गौरव की तरफ बढ़ रहा है। कासिफ, गौरव दिखाई पड़ रहा है बिहार का, और खासकर अगर बात करें आईजीआईएमएस को तो राजीव, ऐसा माना जाता है कि बिहार में एक बहुत बड़ा जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो आईजीआईएमएस के सहारे चला, चूंकि कहता है कि सरकारी सुविधाएं हैं यहाँ और बिल्कुल सस्ते में काम होता है। तो क्या ये माना जाए कि एक बहुत अच्छा, हमने ये भी पढ़ा कि 10 काउंटर जो है रजिस्ट्रेशन काउंटर भी खोले जा रहे हैं, तो इससे भी क्या किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी परिजनों को या मरीजों को या उनके परिजनों को? देखिए आईजीएमएस में भीड़ बहुत होती है जी, पीएमसीएच में तो होता ही है, लेकिन यहाँ चूंकि इलाज जो है पैसे दे करके होता है, वो सब्सिडी रेट में होता है और अच्छा इलाज माना जाता है। और बिहार का बहुत बड़ा हॉस्पिटल और एम्स से भी बड़ा है, हालांकि एम्स भी है यहाँ, लेकिन वहाँ से भी यहाँ अच्छा इलाज होता है। इसको देखते हुए रोगियों की संख्या बढ़ती है, इसीलिए 10 काउंटर का विस्तार भी किया गया है। और जिस तरह से ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, चिकित्सा महाविद्यालय के और डी ब्लॉक आज उद्घाटन हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो कवायद हो रही हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ, बिहार सरकार की तरफ से, ये रोगियों की बढ़ती संख्या आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हो रहा है। कासिफ जी, तो आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर ये किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री के तौर पर ये माना जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेल्थ जो सेक्टर हम कह सकते हैं या स्वास्थ्य जो विभाग है पूरा, उसे मुख्यमंत्री का बहुत ध्यान रहता है राजीव, और उसके लिए वो हमेशा कार्यरत और एक्शन में नजर आते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए कासिफ, मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका ज़्यादा ध्यान इस समय है। जिस तरह से सड़क को लेकर के जितना जागरूक हैं और जिस तरह से पहले तय था कि बिहार के किसी भी हिस्से से 5 से 5.5 घंटे में राजधानी पहुंचने का, अब वो लक्ष्य को 3.5 घंटे करने का उन्होंने आह्वान कर रखा है। और नौकरी की बहार की बात हो रही है,
तो चूंकि नौकरी आज ही जिस तरह से कृषि विभाग के 1007 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति पत्र बंटनी अभी अब से कुछ देर में यहीं से वो ऊर्जा स्टेडियम में जाकर के बांटेंगे। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से PMCH है, IGIMS है, NMCH है, SKMCH है, मुजफ्फरपुर जहां कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है और हालांकि शुरू भी हो गया है कुछ अंश का। तो इस तरह की स्वास्थ्य है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले कहा जाता था कि स्वास्थ्य सेवा में अगर बात करनी है तो साउथ के राज्यों की बात होती थी। नर्स साउथ से आते थे बिहार, जो नर्सेज होती थी, ANM होती थी, वो केरल की ज्यादातर रहती थी बिहार में। लेकिन आज ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ ANM यहाँ पढ़ाई कर रही हैं, पूरी कर रही हैं। देखिए अब CM निकलने वाले हैं कासिफ, वो तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए CM अब निकल रहे हैं सारे चीजों का मुआयना करके और एक्टिविटी बढ़ गई है। तो देखिए कि ये कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में नीतीश कुमार जागरूक हैं। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा के क्षेत्र में भी सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा को लेकर के भी बहुत सतर्क है मुख्यमंत्री। और देखिए मुख्यमंत्री अब निकलने वाले हैं, तो ये देखिए अब आपको तस्वीर में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि मुख्यमंत्री निकल रहे हैं। सम्राट चौधरी देखिए तस्वीर में आप देख लीजिए, नीतीश कुमार जी ने मुआयना करके पूरी चीज़ों का वो अब बाहर निकल गए हैं और अब यहाँ से वो ऊर्जा स्टेडियम जा रहे हैं जहाँ 1007 कृषि पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। बिल्कुल। तो ये कहा जा सकता है पिछले पायदान पर हुआ करता था और बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं में अब बिहार जो है उसका मिसाल दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ रहा है। कासिफ जी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल बिल्कुल उद्घाटन करके निकल गए और जैसा कि आपने कहा कि स्वास्थ्य की तरफ मुख्यमंत्री का बिल्कुल बहुत ध्यान रहता है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी मुख्यमंत्री का विशेष ध्यान रहता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।